18 फरवरी 2024 को राकेश को उसका फूफा देवीराम फोन करके अपनी मिठाई की दुकान पर बुलाता है। और राकेश क्या है, अपने फूफा की दुकान पर चला जाता है। और जैसे ही वो दुकान पे जाता है तो दुकान में पहले से ही मौजूद उसका फूफा देवीराम और उसका भतीजा नित्य कुमार, दोनों ने जैसे राकेश दुकान पे पहुंचा और दुकान के अंदर गया तो पीछे से दोनों ने क्या है, उसकी लोहे के तार से और उसके मफलर से क्या है, गला घोटकर उसको मार डाला और बेदर्दी तरीके से क्या है, उसकी हत्या कर दी। और फिर इसकी बॉडी को उठाकर वे लोडर में भरकर क्या है, एक सुनसान जगह नदी के पास ले जाकर एक ड्रम के अंदर डाल देते हैं। फिर उसमें क्या है, पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालने के बाद बॉडी को आग लगा देते हैं। बड़ी ही दर्दनाक ये निर्मम हत्या थी जो कि राकेश को उसी के फूफा देवीराम ने मारा और उसके भतीजे ने मारा। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि राकेश यादव की हत्या क्यों की गई, क्यों राकेश को मारा गया। दोस्तों, इस घटना के 19 महीने के बाद पुलिस ने इस घटना का पूरा क्या खुलासा किया, घटना के कारण बताया कि क्यों राकेश की हत्या की गई, इसके पीछे क्या वजह रही। दरअसल राकेश ने अपने फूफा की लड़की, जो कि एक नाबालिग लड़की थी, उसकी नहाती हुई की वीडियो बना ली, उसके फोटोग्राफ्स ले लिए। अब जब ये बात उसके पिता को चली, उस लड़के के पिता को यानी कि राकेश के फूफा को, तो उसके अंदर जो आग भड़की और उस आग की बदले की भावना ने ना राकेश को मौत के घाट उतार दिया। उसके फूफा का कहना था कि वो ब्लैकमेल कर रहा था बेटी को, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे और अवैध संबंध हो जाने के बाद उसने उसकी वीडियो बनाई, उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए और फोटोग्राफ्स लेने के बाद क्या है, उसको ब्लैकमेल करता रहा। मुझे बाद में ये बात पता चली तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने क्या है, उसको रास्ते से हटाने का ये डिसीजन किया कि अब मुझे क्या राकेश को मारना है कि कैसे भी करके मुझे रास्ते से हटा देना है। उसने क्या मेरी बेटी के साथ जो किया, मैं उसे किसी भी हाल में क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसके बाद 18 फरवरी 2024 को वो क्या राकेश को फ़ोन करता है कि तुम मेरी मिठाई की दुकान पे आ जाओ। लगभग शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। राकेश जैसे ही दुकान पे जाता है तो उसने देवीराम ने पहले अपने भतीजा भी वहाँ बुला रखा था और दोनों ने क्या है, उसको लोहे की तार से और उसके मफलर से उसके गला घोट कर क्या है, बहुत ही मतलब ये कहे निर्मम हत्या कर दी। फिर इसके बाद वो बॉडी को वहाँ से उठाते हैं, ड्राम में भरते हैं और ड्राम में भरने के बाद एक नदी के पास ले जाकर क्या है, उसको फेंक आते हैं। और इतना नहीं बल्कि वो सबूत मिटाने के उद्देश्य से क्या है, उसको पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल डालने के बाद बॉडी को जला देते हैं और जो उसकी बाइक होती है उसको क्या है, हाईवे पे छोड़ देते हैं। उसका मफलर, मोबाइल और जो भी चीज़ें होती है कि उसको क्या है, नदी में फेंक देते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जिसका 19 महीने के बाद खुलासा हुआ। अब तकनीकी जांच और सर्विलांस की जो टीम है, उनकी समझबूझ के साथ इस घटना को क्या है, खोला गया, अन्यथा यह घटना क्या है, छुपी रहती। अब पुलिस ने कैसे पता चला है कि कातिल क्या है, राकेश का जो कातिल है वो उसका फूफा देवीराम है। पुलिस ने जो अर्जली बॉडी मिली हुई थी ना, उस बॉडी का क्या है, डीएनए लिया और जब उसका डीएनए टेस्ट करा तो वो डीएनए राकेश यानी कि मृतक की मां से वो डीएनए मैच होता है। राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही थाने में दर्ज थी जब वो लापता हुआ, लेकिन अब इस घटना को खुलते खुलते ना 19 महीने बीत गए थे और पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी जांच और सर्विलांस की जो टीम थी उनकी समझबूझ के साथ इस केस का खुलासा किया कि देवीराम ने क्यों मारा राकेश को। देवीराम तो अब पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने उसको क्या जेल भेज दिया है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, लेकिन उसका जो भतीजा है नित्य कुमार वो अभी भी फरार है। अब आप ये बताएं कि राकेश के साथ जो हुआ, उसके फूफा ने जो किया वो सही था या गलत था? क्या देवीराम को उसे नहीं मारना चाहिए था? राकेश ने जो किया उसकी बेटी के साथ वो भी बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा
कोई भी माँ बाप कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हो। राकेश ने उसको क्या है, उसकी नहाते की वीडियो बनाकर फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो कौन बाप ये चाहेगा कि इसकी बेटी की नंगी तस्वीर खींची जाए, उसकी वीडियो बनाई जाए? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा ही देवीराम ने भी किया। जैसे उसे इस बात का पता चला कि उसकी बेटी की नंगी तस्वीर ली गई है, तो मतलब बदले की भावना में उसके अंदर आग लग गई और यही नतीजा रहा कि उस आग की ज्वाला में राकेश को जलना पड़ा और देवीराम ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और उसकी निर्मम हत्या कर दी। यह घटना आगरा की है। आगरा की ऐसी घटना जिसका खुलासा तो 19 महीने के बाद हुआ और इस घटना को दृश्यम मूवी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि कैसे दृश्यम मूवी में वो हत्या करके क्या है पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था। लेकिन इस खुलासे से इस बात का भी क्या है ये होता है क्लियर कि अपराधी कितना चालाक हो, कितना होशियार हो, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। ऐसा ही देवीराम के साथ हुआ। खैर राकेश के साथ जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन राकेश ने भी देवीराम की बेटी के साथ अच्छा नहीं किया था। अब देवीराम को तो सज़ा कानून देगा, राकेश को सज़ा देवीराम ने दे दी है। आप कमेंट करके बताएं आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा से।